जय श्री राम आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था, रावण ने अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार को कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ हनुमान जी को दंडित करने और पकड़ने के लिए भेजा। उन्हें देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़कर रावण के सैनिकों पर फेंक दिया। अक्षय कुमार और कुछ अन्य सैनिक मारे गए और शेष सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। दरबार पहुंचकर राक्षसों ने रावण से कहा, महाराज, वह बंदर बहुत ही बहादुर और बलवान है। उसने आपके पुत्र और कई सैनिकों को मार डाला है। उसे हराना इतना आसान नहीं लगता। अक्षय की मृत्यु की खबर सुनकर रावण क्रोध से लाल हो गया और उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाद को आदेश दिया, जाओ और बंदर को जंजीरों में जकड़कर यहाँ लाओ। मुझे देखने दो कि आखिर वह कौन है। जी, मैं चलता हूँ, मेघनाद ने कहा और वह राजकीय बाग की ओर बड़ी सेना के साथ चल पड़ा। हनुमान जी ने फिर राक्षसों पर आक्रमण किया। उनमें से कुछ मारे गए जबकि अन्य घायल हो गए। यह देखकर मेघनाद ने हनुमान जी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी, लेकिन उनसे हनुमान जी को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। एक पेड़ उखाड़कर हनुमान जी ने उसे मेघनाद पर फेंक दिया, जो क्रोध से आग बबूला हो गया था। तब मेघनाद ने एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे हनुमान जी फंस गए और जमीन पर गिर पड़े। लेकिन उनके होठों पर मुस्कान थी और उन्होंने सोचा, यह मूर्ख राक्षस बिल्कुल नहीं जानता कि मैं इस जाल से आसानी से निकल सकता हूँ, लेकिन मैं रावण का सामना करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। हनुमान जी को असहाय पड़ा देखकर मेघनाद ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस शरारती बंदर को पकड़ो और इसे लंका के राजा के सामने पेश करो। जी महाराज। ऐसा कहते ही सैनिकों ने हनुमान जी के चारों ओर घेरा बनाया और उन्हें पकड़ लिया। वे उन्हें रावण के दरबार में ले गए। मेघनाद अपनी सफलता पर अत्यंत प्रसन्न हुए। गर्व से भरे स्वर में वे अपने महल की ओर चल पड़े। हनुमान जी को अपने सामने देखकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने कहा, अरे दुष्ट बंदर, तुम कौन हो? तुमने मेरे बगीचे को क्यों नुकसान पहुंचाया? क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? मैं राजा सुग्रीव का दूत हूँ। हे लंका के राजा, अब तक तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे थे, लेकिन अब वो दिन समाप्त हो गए हैं और तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। बेहतर होगा कि तुम सीता जी को उनके पति राम को लौटा दो और अपने किए के लिए उनसे क्षमा मांगो। हनुमान जी ने तर्क दिया। यह सुनकर रावण को क्रोध आया और वह क्रोध से बौखला गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट को ले जाओ और इसे मार डालो। इसे अभी तक मेरी शक्ति का ज्ञान नहीं हुआ है। रावण का आदेश सुनकर उसके बुद्धिमान भाई विभीषण ने कहा, भाई, दूत को मारना समस्त नियमों के विरुद्ध है। कृपा करके उसे मुक्त कर दीजिए। ठीक है, उसे मारो मत, बस उसके शरीर को शत विक्षत कर दो। उसकी पूंछ के सिरे पर कुछ कपड़े लपेटकर आग लगा दो। फिर उसे मेरी राजधानी की गलियों से ले चलो। रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। हनुमान जी ने रावण की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी पूंछ को लपटे हुए वे वहीं खड़े रहे और शांत बैठे रहे। राक्षसों ने हनुमान जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। यह देखकर रावण ने कुछ और सैनिकों को अपने साथियों की सहायता करने और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया।
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।